कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। और माफ कर मम्मी, शुभेच्छा सोबत राय मम्मी मस्त मत आण घेऊ नको। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। दुख है, काय करू शकत नाही यामुळं। और कितने छात्रों की जान लेने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे। देश में नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की लगातार जान जा रही है। मानसिक तनाव और परीक्षा में खराब परफॉर्मेंस की चिंता को लेकर कई छात्रों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब एक और मामला महाराष्ट्र से सामने आया, जहां की हिंगोली जिले में एक छात्र ने वीडियो बनाया और फिर अपनी जिंदगी को खत्म कर ली। हमेशा के लिए वह शांत हो गया। इस पूरे मामले पर अब विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। एक तरफ तमाम जो कई सामाजिक संगठन है, कई राजनीतिक दल है, वो केंद्र सरकार से बच्चों की मौत पर सवाल पूछ रहा है। इसी कड़ी में अब एक और जब मामला सामने आया कि कैसे री नीट की परीक्षा कराई गई, दोबारा से परीक्षा हुई। पहले पेपर लीक के मानसिक तनाव से बच्चे जूझ रहे थे और जब दोबारा परीक्षा होती है तो फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे टफ होता है। ऐसे में कई बच्चों को डर था कि जो पहली बार उन्होंने एग्जाम दिया था, काफी तैयारी थी, लेकिन दोबारा से जब एग्जाम होता है तैयारी करने का मौका उतना नहीं मिला, तो हो सकता है कि इनका पेपर खराब जाए। बस इसी डर से अपनी जिंदगी खत्म करने में लगे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रांची पहुंचे थे, जहां छात्रों को गूंज कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। लेकिन सवाल शासन से पूछा, सत्ता से पूछा कि आखिर कब तक ऐसे ही पेपर लीक होगी और कब तक जान चली जाएगी बच्चों की। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें, यह बयान आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो तस्वीर आज आई है वो पूरा मामला आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के अष्टविनायक नगर इलाके के कुएं से 100 बरामद किया गया। जब जांच हुई तो पता चला कि सुशील विलास नामक 18 साल के छात्र का शव है। काफी पढ़ने में तेज तरार था और इसी दौरान एक सोशल मीडिया पर वीडियो दिखा जिसमें बच्चा कहता है, मम्मी मुझे माफ कर दो, अगले जन्म आपकी कोख से जन्म लूंगा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर पूरा परिवार सन्न रह गया। मम्मी मी जीव द्यायला चाललो आज। मम्मी बिलकुल ताण नको घेऊ। मी पुढच्या जन्मात तुझ्याच पोटी येऊ आणि अशी दुखणी मला येऊ नये, एवढीच इच्छा आहे प्रभूच्या चरणी। मला फक्त मला माफ कर मम्मी, शुभेच्छा सोबत राय मम्मी मस्त मत आण घेऊ नको। दुख आहे, मी काय करू शकत नाही यामुळं। काय समजे ना, मला माफ कर मम्मी बस। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुटी है और पता लगा रही है कि आखिर क्यों, क्या सिर्फ नीट परीक्षा ही कारण था या कहानी कुछ और है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला और पूछा कि और कितने लहू के बाद सरकार नींद से जागेगी। और जब भी सरकार पर आरोप लगेगा तो चंद छोटी मछलियां कहीं कहीं पकड़ ली जाएंगी और पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्री को बचा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो जबान ही नहीं खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कई इस तरह के पीड़ित परिवार मिले भी हैं, उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। आखिर और कितने छात्रों की जान लेने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे, और कितने पेपर लीक होने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे। वहीं पेपर लीक के मामले पर सीधे तौर पर सवाल शिक्षा मंत्री पर उठाया और पूछा कि पेपर लीक देश में एक दो नहीं लगातार हो रहे, इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार किस तरह से शिक्षा के भविष्य को चौपट कर रही है और शिक्षा की पूरी प्रणाली को बर्बाद करने पे लगी हुई है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। 23 लाख छात्र
नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले जिस तरह से पेपर लीक से परेशान हुए, वो महज एक घटना नहीं है, वो ये दर्शाती है कि सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। शिक्षा के बर्बाद होते और पेपर लीक होते, इस पूरे जो पूरा मंजर है, जो पूरा प्रकरण है, इससे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देश के शिक्षा मंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में 9 बार परीक्षा पर चर्चा जैसा कार्यक्रम किया, छात्रों से संवाद किया और इवेंट बना करके परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो। लेकिन जब 23 लाख छात्र प्रभावित हुए तो प्रधानमंत्री जी ने फिर छात्रों से चर्चा करने की कोई जहमत नहीं उठाई, एक शब्द बोलना गवारा नहीं किया, एक सॉरी तक बोलने की कोशिश नहीं की। साथ ही हाल में जो रीनीट की परीक्षा हुई, इस पर भी सवाल पूछते हुए कहा कि सिर्फ थर्मामीटर बदल लेने से बुखार ठीक नहीं होता, पूरे सिस्टम में ही कचरा भरा है और सेना को लगाकर ट्रांसपोर्टिंग कराई जा रही है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं और वहां एक कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं उतरता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये करने वाले लोग आपकी प्रणाली के अंदर बैठे हुए हैं, सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच आप सही से करवाइए, उसके पूरे के पूरे तार कहीं ना कहीं प्रणाली के अंदर बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारी लीडरशिप, राहुल गांधी जी देश के अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ नीट परीक्षा में 1 दर्जन से ज्यादा छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। उन्हें डर है कि कहीं परीक्षा में रिजल्ट खराब ना हो, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से तैयारी बच्चे करते हैं, सालों की मेहनत होती है और उनके पूरे परिवार की मेहनत उसमें होती है। तो जब परीक्षा रद्द होती है या फिर दोबारा एग्जाम लेना पड़ता है तो बच्चों में एक संदेह हो जाता है कि जो तैयारी उन्होंने की थी वो शायद कम पड़ जाएगी। बस इसी वजह से कई छात्र गलत कदम उठा लेते हैं। द न्यूज़ पोस्ट तमाम छात्रों से भी अपील करता है कि मानसिक तनाव में होने पर अपने परिवार के साथ अपने दुख दर्द को साझा करें। किसी भी मानसिक रूप से आप जब चीज़ों को सोचेंगे तो आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं। द न्यूज़ पोस्ट तमाम छात्रों के अच्छे भविष्य की कामना करता है, लेकिन जिस तरह से रीनीट और परीक्षा को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाले हैं और सवालों के घेरे में एनडीए के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय है।